नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मेरा नाम विक्की है और आज आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद मी में मेरे साथ हैं। ठीक है, हमारे जो 6th क्लास की जियोग्राफी है उसके 5 चैप्टर हो चुके हैं और आज हम अपना 6ठा चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ये हम इधर सी टेट या एच टेट, यूपी टेट और रीट के लिए जो भी हमारे प्रीवियस ईयर है वो हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करा देंगे। और उससे पहले हम जो हमारे समरी और नोट्स है वो हम साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है हमारा देश भारत। तो हमारा देश भारत में हम क्या क्या देखें भाई, स्थिति देखेंगे इसकी, उत्तर में कितना है, पश्चिम में कितना है, पूर्व में कितना है, दक्षिण में कितना है। ठीक है, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं और हमारा भौतिक विभाजन। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह है हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा हुआ। ठीक है, उत्तर में मतलब ऊपर, और पश्चिम में अरब सागर मतलब नीचे, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप को तटों पर लहराते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप सतल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वो स्थल का भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, अब आगे चलो। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में जो हमारा ऊपर हो, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में नीचे कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। ठीक है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। कच्छ है ना, वो अपना गुजरात में है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ जल, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। ठीक है, जो अपनी कहावत है ना भाई, कोस कोस पे पानी बदले और वाणी बदले, तो वैसे ही हमारी जो भाषा है ना वो भी और संस्कृति हमारी चेंज होती रहती है। जैसे राजस्थान में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, पंजाब में कुछ है, यूपी में कुछ है, खाने में ही फ़र्क है और संस्कृति में, ओढ़ने पहनने में ही फ़र्क है। ठीक है, इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अब कुछ दिन पहले सबसे पहले नंबर पे आ गया अपना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय। क्या आपको पता है कि रूस में कितने कलम ने पढ़ा था? 11। ठीक है, तो मैं आपको ये याद होना चाहिए। चलो आगे, अब इसकी स्थिति देखते हैं। पूर्व से पश्चिम कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.23 डिग्री 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये हम आगे कवर अप करेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब नीचे से ऊपर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये 8.4 उत्तर तथा 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार पश्चिम, ठीक है, जो पश्चिम अपना लेफ्ट साइड होता है, पश्चिम में 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। ठीक है, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। तो लगभग बोला जाता है कि भी जो अपना अरुणाचल प्रदेश और कच्छ गुजरात में लगभग 1.5 से 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे। देखो आगे देखो आप, घंटे का होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये हमने कल किया था भाई। ठीक है, तो
अगर वो उनमें 29 है तो आप इंटू 4 कर लीजिए, वो तो आपको उसका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 पूर्व देशांतरों की स्थानीय समय को भारत का मान्य समय माना जाता है। ठीक है। जो अपनी 82.5 उसको अपना मानक समय के लिए मानते हैं। ठीक है। ये आगे भी अपने पड़ोसी देश हैं, देख लो। ठीक है भाई, जो अपना भारत है उसके पश्चिम, पहले आप दक्षिण में देखो पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान। अब आप उत्तर की तरफ देखो, तिब्बत हो गया, चीन और नेपाल। अब आप पूर्व की तरफ आ जाओ, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। नीचे अपना ये श्रीलंका है। ठीक है। बंगाली खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार अपने इधर हैं। ठीक है, बंगाली खाड़ी में, और अरब सागर में अपना लक्षद्वीप। चलो भाई आगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि भाई दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 महाद्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ये भाई हमने कर लिया। दक्षिण में जो स्थित हमारा है ना समुद्र, उसमें पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भाई कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, वो है पाक जल संधि। ठीक है। अब आगे चलो, हमारे भैया 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप सभी को पता है। चलो अब आगे चलो भाई, ये देख लीजिए, नदी देख लीजिए भाई। ये सिर्फ अपनी नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदी हैं जो दक्षिण की तरफ जाती हैं, नहीं तो हमारी जो ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ आती हैं। ठीक है। ये आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। चलो ये आ गया अपना। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जो अपने राज्यों का विभाजन है वो किस बात पर, वो है भाषा के आधार पर। ठीक है। अब जल और निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जो नदी आती है ना अपने साथ साथ में जो मिट्टी को उठा लाती हैं, उसे बहुत महीन मिट्टी होती है, उसे जल और निक्षेप कहते हैं। वो जब एंड में लाकर उसको छोड़ देती है। ठीक है। सहायक नदी वो होती है जो भी एक नदी के साथ दूसरी नदी की सहायता करे साथ में। ठीक है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका, ऊपर मतलब अपने भारत में ऊपर, अगर आपको नहीं पता हो तो ऊपर हमारा दक्षिण होता है, नीचे ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। और अपने राइट साइड में अपना पूर्व होता है और लेफ्ट साइड में अपना पश्चिम होता है। ठीक है। तो आगे चलो, उत्तर में पूर्व से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम पलशाल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित है श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए। ये तो आपको भाई गूगल भी कर लेना। ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है श्रृंखला। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन है। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जल और निक्षेपों से बनाया जाता है और इसी मैदान को सबसे ज़्यादा उपजाऊ बताया जाता है। जो इसके साथ में जो ये मिट्टी लेके आते हैं उसे उधर ला के छोड़ देते हैं, उससे अपनी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। कृषि के लिए मैदान उपजाऊ बताया जाता है। ठीक है। इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ठीक है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला भारत के पश्चिमी भाग में। ठीक है। ठीक है, समझ गया आप। पूर्व पश्चिम मतलब राजस्थान। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में। ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार, ये पूछा जाता है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। विंध्य, सतपुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है। ये भाई हमारे भारत में ज़्यादातर हरियाणा, दिल्ली और कुछ पोर्शन जो अपना राजस्थान का है और पंजाब है और क्या बोलते हैं यूपी है, यही समतल है। नहीं तो जो बाकी का जैसे हिमाचल हो गया, लेह लद्दाख साइड में अपने
बर्फ़ वगैरह पथरीला है, और अरुणाचल साइड उधर भी, सिक्किम गंगटोक साइड भी, और नीचे भी जो हमारा मुंबई महाराष्ट्र केरला इस साइड भी पथरीला। ठीक है, अब आगे चलो भाई। उत्तरी मैदान के दक्षिणी प्रायद्वीप पठार स्थित है, ये हमारा हो गया। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा एक महत्वपूर्ण, ये भी हो गया। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी को, ये पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है कि भाई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा। भाई आपसे यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई सह्याद्री को और क्या कहते हैं, सह्याद्री को क्या कहते हैं भाई, सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे ऐसे की प्रचुरता है। ठीक है, अब आगे चलो। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है और कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, तो आप तब बता सकते हैं। ठीक है, ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाली खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन आपका निष्कर्ष टाइप में आया हुआ है। परवाल छोटे समुद्री जंतु कंकाल होते हैं, जो समुद्री जीव मर जाते हैं उनके जो कंकाल होते हैं उसे परवाल कहते हैं, जिसे पालिप कहा जाता है। ठीक है, जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो परवाल द्वीप कैसे होते हैं, जब हमारे समुद्री में जीव जंतु मर जाते हैं, जो उनकी कंकाल होते हैं ना, वो एक साथ इकट्ठे होके ऐसे परवाल द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलिए भाई, अब हमारा ख़त्म होने वाला है बस। अब ये लास्ट है शायद। हाँ, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब में है, जो हमारे दक्षिण साइड में है। ठीक है, और स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, नीचे बंगाली खाड़ी साइड में। ठीक है, खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी में डूब गया था? तो भाई अपना जो अंडमान और निकोबार है 2004 में सुनामी में डूब गया था। मैंने अभी पहले आपको बताया था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानकारी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। आगे चलिए भाई, अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कर लीजिए। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? बताया था भाई आपसे, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? जल्दी बताओ। तो हमारा हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है शिवालिक। ठीक है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार आता है। तो इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाला भी मैंने बताया था, पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे चलिए भाई, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? भाई अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह, और अंडमान एवं निकोबार है अपना बंगाली खाड़ी में, और जो दक्षिण पूर्व साइड है। ठीक है, अब आगे चलिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भाई अरावली हमारी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है भाई, हमारा आज 6th क्लास की पूरी जो अपनी समरिया कंप्लीट हो गई, और मैंने इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रिपरेशन विद मी में डाल दिए हैं। आप उधर से अपना पूरा 6 चैप्टर कवर अप कर लीजिए, 6 चैप्टर भी, और अपनी पूरी 6th क्लास की बुक भी। ठीक है, कल से हम अपना 7th क्लास स्टार्ट करेंगे, और 2 से 3 दिन में हम अपनी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि हम 1 महीने में आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स तीनों बुक करवा दें। उसके बाद हम जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। ठीक है, ओके, सभी को धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।